प्रिय छात्र बंधुओं, आप सबों का हमारे प्रिय चैनल जयकांत सर जीके एंड जीएस में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोगों के सामने भाग 20 को रखने जा रहा हूं। आपके उत्साह, उमंग और लगन से मैं बहुत आनंदित हूं। आप लगे रहें, संघर्ष करते रहें। एक दिन निश्चित रूप से निकट भविष्य में मीठे फल की प्राप्ति होगी। तो मैं भाग 20 को 15 प्रश्न के सेट को रखने जा रहा हूं। फिर अंत में आपको उत्तर दिए जाएंगे और इसके बाद एक बहुत ही राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारियां दी जाएगी आपको। तो आइए बिना विलंब किए प्रश्न नंबर 1 को सुनते हैं। पहला प्रश्न है, सिताब दियारा गांव में किस महान आत्मा का जन्म हुआ? प्रश्न नंबर 2, गन मेटल कैसा धातु है? प्रश्न नंबर 3, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? प्रश्न नंबर 4, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर की समस्त मशीनरी ऑपरेशन किसके अंतर्गत आता है? प्रश्न नंबर 6 है, कपिल वस्तु के शाक्य क्षत्रिय कुल में किसका जन्म हुआ? प्रश्न नंबर 7 है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रश्न नंबर 8 है, बोलने यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? प्रश्न नंबर 9 है, केंद्र सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की? प्रश्न नंबर 10 है, G15 की स्थापना कब हुई? प्रश्न 11 है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ? प्रश्न नंबर 12 है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 13 है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा तथा रात छोटी होती है? प्रश्न नंबर 14 है, अमेजन का मैदान कहाँ है? अंतिम 15 नंबर के प्रश्न हैं, फूल किसका रूपांतरण है? आइए अब मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर को क्रमशः रखने जा रहा हूं। प्यारे बंधुओं, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा मिश्र धातु। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा कुलॉम। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा रोमर ने। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा हार्डवेयर के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा गौतम बुद्ध का। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर होगा फ्रांस के। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा अनुच्छेद 19 में। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा 15 फरवरी 2000। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर होगा 1989। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर होगा 25 सितंबर 2001। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर होगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर होगा 21 जून को। और अंतिम प्रश्न नंबर
14 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दक्षिण अमेरिका। और अंतिम 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर है प्ररोह का। प्ररोह का। अब अंतिम में आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में संक्षिप्त संस्मरण सुना रहा हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्रभक्त के रूप में इनके साथ जितने भी उपमा और उपमेय को जोड़ा जाए वो शब्द इनके पराक्रम के सामने बौने पड़ जाएंगे। ऐसे महान आत्मा का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। नेताजी बचपन से ही महान राष्ट्रभक्त थे। राष्ट्रभक्ति भारत माता को स्वतंत्रता की बेड़ी से मुक्त कराने का संकल्प इनके मन में बचपन से ही उबाल मार रहा था। लेकिन फिर भी इनके पिताजी जानकी वल्लभ और माता प्रभावती चाहते थे कि मेरा बेटा नाम करे, मेरा बेटा महान बने, मेरा बेटा आईएएस बने। इसके लिए इनके पिताजी ने इंग्लैंड में अध्ययन के लिए भेजा और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी ज्ञान की सफलता अर्जित करने के साथ आईएएस की परीक्षा भी कंप्लीट की और चौथे स्थान इन्होंने लाए। लेकिन जब तन समर्पित मन समर्पित, जब तन और मन दोनों का समर्पण राष्ट्र से है तो नौकरी कौन पूछता है जी। इन्होंने नौकरी का त्याग किया और राष्ट्र सेवा में कूद गए और 1943 में इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इनके बहुत ही 4 प्रसिद्ध नारे हैं, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गुलामी के हलवे को खाने से कहीं अच्छा आजादी के सूखे चने को चबाने। इनके मृत्यु बहुत ही रहस्यमयी ढंग से हुई है, इसलिए इनकी मृत्यु के विषय में कुछ स्पष्टता तो नहीं है। फिर भी 18 अगस्त 1945 की बात कही गई है, जिसमें विमान दुर्घटना में इनके मृत्यु को विवादित बतलाया गया है। खैर जो भी हो, नेताजी को मेरा सैल्यूट है, नमन है। ऐसे राष्ट्रभक्त का एक अंश भी अगर मुझ में समा जाए तो मैं समझूंगा भारत मां का धन्य पुत्र हूं। नमस्कार, धन्यवाद।